Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 57 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए 3 स्टेप्स हैं इसको पढ़ने का। पहला, आप मेरा वीडियो देख लें। दूसरा, उसी के साथ साथ नोट्स बना लें। और तीसरा, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं आपको, आप उसको एक बार देख लें। सिर्फ ये 3 काम करना है और मुश्किल से इसमें आपको आधा घंटा लगेगा, यानी कि दिन के आपके आधे घंटे निकालने हैं करंट अफेयर्स के लिए, और बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में मैं रिवीजन भी कराता हूँ और क्वेश्चंस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। डू नॉट ब्लेम द सर्कमस्टांसेस, इट इज योर जॉब टू अडॉप्ट। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति। हम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हो गया इसलिए हमने ये नहीं किया, या फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। अक्सर ऐसा बच्चे बोलते हैं जो पढ़ाई करते हैं या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है जब उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा क्या हुआ एग्ज़ाम में, तो ये बोलता है कि भाई मैं जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमें ब्लेम नहीं करना है सर्कमस्टांसेस को, और ये हमारा काम है कि हम उस सर्कमस्टांस को या फिर उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी की, ये हमारा काम है। और हमेशा जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ और ये हमें मान लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किस केंद्रीय मंत्री ने 27 अगस्त को एनसीसी कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स DGNCC ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। राजनाथ सिंह जी ने DGNCC ऐप लॉन्च किया इन्होंने एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए। जो कि आपको पता होगा कोविड-19 में कुछ भी नहीं हो पा रहा इस तरीके का ट्रेनिंग और भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो इसके लिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है DGNCC ऐप एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए। ये आप देख सकते हैं वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया DGNCC ऐप का, और ये हैं राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटक। कर्नाटक राज्य पहला राज्य होगा जो NEP, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको प्रकाश में लाया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। क्या क्या चीज़ें बदली हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD जो है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अब जो MHRD मिनिस्टर थे और उनका नाम हो गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक को अगर मैप में देखें तो ये इसकी बाउंड्री है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसी के फाउंडेशन डे पे हम 1 नवंबर को हर साल कर्नाटक डे के रूप में मनाते हैं। गवर्नर हैं वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका, ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़,
लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि द्विसदनीय, दो प्रकार का सदन होता है, या फिर आप कह सकते हैं विधायिका होती है दो तरीके का, एक होता है यूनिकैमरल और दूसरा होता है बाई कैमरल। यूनिकैमरल एक सदनीय जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और दूसरा बाई कैमरल जहाँ पे दोनों यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, वहाँ पे बोला जाता है दैट स्टेट इज बाई कैमरल स्टेट। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर यहाँ पे जो है वो बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनात्मक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हिंदी में बोले तो विधानसभा, कितनी सीटें हैं टोटल? 224, और लेजिस्लेटिव काउंसिल एलसी यानी कि विधान परिषद, कितनी सीटें हैं टोटल? 75। लोकसभा सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और 30 जिले हैं टोटल। यहाँ पे लैंड एरिया की बात करें तो 1,91,791 यानी कि 1,91,791 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लैंड एरिया है, और इसका रैंक है 6वां, 6th रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। तो ये था कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने हाल ही में किस देश को नागरिक उपयोग और रक्षा बलों के लिए 36 वाहन उपहार में दिए हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज युगांडा। युगांडा को भारत ने गिफ्ट में दिया है 36 वाहन सिविलियन यूज के लिए और डिफेंस फोर्सेस के लिए। युगांडा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है युगांडा। युगांडा को आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा युगांडा, और चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, इसी को बोलते हैं लैंडलॉक्ड, मतलब चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए लैंडलॉक्ड बोलते हैं। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे कंपाला। करेंसी है यहाँ पे युगांडन सीलिंग। प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। प्राइम मिनिस्टर है रुहाकाना रुगुंडा, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे इंग्लिश और स्वाहिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने अपनी पहली मरीन एम्बुलेंस नाव प्रतीक्षा शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज केरल। केरल सरकार ने पहली मरीन एम्बुलेंस नाव, जिसका नाम क्या है? प्रतीक्षा, इसको शुरू किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है प्रतीक्षा। मेडिकल इमरजेंसी में इसको प्रयोग में लिया जाएगा। केरल की बात आई है, केरल को मैप में देख लेते हैं, ये इसकी बाउंड्री है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को, सेम जिस दिन कर्नाटक डे मनाया जाता है उसी दिन केरल डे मनाया जाता है, यानी कि दोनों की जो स्थापना हुई थी वो एक दिन हुई थी, और 1 नवंबर को हर साल केरल डे के रूप में मनाया जाता है। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार, ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल है, अभी मैंने पीछे आपको बताया 2 तरीके का लेजिस्लेचर होता है, एक होता है यूनिकैमरल, दूसरा होता है बाई कैमरल। यहाँ पे यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय यहाँ पे व्यवस्था है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा, कितनी सीटें हैं टोटल विधानसभा की? 140 सीटें हैं। लोकसभा सीट्स यहाँ पे हैं 20, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, और जिले कुल यहाँ पे हैं 14। लैंड एरिया 38,863, 38,863 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका रैंक है 21वां रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स कुल यहाँ पे 6 हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, ये बहुत बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। पेरियार अनामुदी 16 नेशनल पार्क, मधिकेतन 16 नेशनल पार्क, और पंबादुम 16 नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 43 वर्ष की आयु में किस हॉलीवुड अभिनेता का कोलोन कैंसर से निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज चैडविक बोसमैन।
इमेज में आप देख सकते हैं, आपको याद भी आ गया होगा, ये अभी लास्ट में ब्लैक पैंथर में आपने इनको देखा होगा। ब्लैक पैंथर एक मूवी आई थी, उसमें इन्होंने एक्टिंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ती परेशानियों के बीच किसने चीनी फर्म टिकटॉक के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केविन मेयर। केविन मेयर जो कि सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे टिकटॉक के, इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन दे दिया है। आपको पता होगा टिकटॉक को इंडिया ने बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग 58 अदर एप्स। ठीक है, टोटल 59 एप्स को बैन किया गया था, जिसमें टिकटॉक भी क्या था, इंक्लूडेड था। कैम स्कैनर और बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपको याद होगा, मैंने बताया भी था आपको वीडियो में। तो टिकटॉक बैन है, प्लस अमेरिका भी इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, और भी बहुत सारे कंट्रीज में इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहे हैं। तो इसी सब कोलाहल के कियोस्क के बीच में टिकटॉक के जो सीईओ हैं, इनका नाम केविन मेयर है, इन्होंने रिजाइन दे दिया। इमेज में आप देख सकते हैं केविन मेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 19 अगस्त को विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा परीक्षण किए गए मिसाइलों के नाम क्या हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड सी बोथ। DF-26B और DF-21D, इन दोनों मिसाइलों का अभी टेस्टिंग किया गया था चाइना के द्वारा। कहाँ पे? डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में। कब किया गया था? अगस्त 19 को। 19 अगस्त को इसकी टेस्टिंग की गई थी। ये दोनों मिसाइलें हैं, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत किस वर्ष तक अपनी अधिशेष भूमि पर 20 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। रेलवे अब करेगा ये कि जो भी इसके पास खाली जमीनें हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, आपने भी देखा होगा स्टेशन के आसपास या फिर बीच में रेलवे ट्रैक्स के आसपास बहुत सारी रेलवे की प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल भी यूजलेस है, उसमें कोई काम नहीं होता। तो उन जगहों को रेलवे अब यूटिलाइज करेगा और उन पे सोलर पावर प्लांट लगाएगा, कुछ पे विंड एनर्जी के लिए विंड जो वो पंखे होते हैं बड़े बड़े, उनको भी लगाएगा, यानी कि विंड एनर्जी भी बनाएगा, साथ ही साथ सोलर एनर्जी भी बनाएगा। तो ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, और किस मिशन के अंतर्गत? आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी का जो मिशन है, जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया इसको, आत्मनिर्भर भारत, उस मिशन के तहत इस काम को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस आईआईटी हैदराबाद स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे किफायती रेस्पिरेटर मास्क पेश किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यू सेफ। इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ मास्क होगा, और इसका नाम है US9 रेस्पिरेटर मास्क, जिसको किसने बनाया है? यू सेफ ने। ये एक स्टार्टअप है हैदराबाद आईआईटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिग्गज ब्रायन ब्रदर्स ने यूएस ओपन 2020 से पहले किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टेनिस। इमेज में आप देख सकते हैं, इनको ब्रायन ब्रदर्स बोलते हैं। दे आर आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स, रॉबर्ट चार्ल्स, जिनको बॉब बोलते हैं, ब्रायन एंड माइकल कार्ल माइक। ब्रायन इनका निकनेम है, माइक। ये दोनों ट्विन हैं, मतलब जुड़वे भाई हैं, जो कि अमेरिकन प्रोफेशनल डबल्स टेनिस प्लेयर हैं एंड आर द मोस्ट सक्सेसफुल ड्यूओ ऑफ ऑल टाइम। और इनकी जोड़ी शुरू से ही, हमेशा से आप कह सकते हैं कि टॉप पे रही है, और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है टेनिस में। दे वर बॉर्न ऑन अप्रैल 29, 1978। 29 अप्रैल 1978 में इनका जन्म हुआ था, विथ माइक बीइंग द एल्डर बाय 2 मिनट्स। माइक यानी कि माइकल कार्ल की बात हो रही है, ये 2 मिनट बड़े हैं किससे? रॉबर्ट चार्ल्स यानी कि बॉब से। ठीक है,
मास्टर्स मेंस डबल्स टाइटल्स इन्होंने 39 बार जीता है, 39 टाइम्स जीता है इन्होंने। मेंस डबल्स टाइटल्स 119 बार। समर ओलंपिक्स मेंस डबल्स गोल्ड मिला है इनको लंदन में, जो 2012 में हुआ था। पैन एम गेम्स मेंस डबल्स ब्रॉन्ज मिला था, विनीपेग में हुआ था 1999 में। और डेविस कप टाइटल्स एक टाइटल मिला है इनको 2007 में। ये सभी जितने टाइटल्स या फिर आपको ये अवार्ड्स दिख रहे हैं ये सारे टेनिस से रिलेटेड हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं थ्रू दैट कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज कि एक कॉन्सेप्ट होता है स्टडी में, लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, मतलब अगर आपको एक चीज़ कोई मिलती है तो आप उससे रिलेटेड और भी सारे इन्फॉर्मेशन को उसके साथ याद रखें ताकि वो चीज़ भूले ना। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जो मैं अपनी पढ़ाई में भी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एज है इनकी 41, क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं, जुड़वे हैं, तो इनकी एज क्या होगी, लगभग सेम ही होगी, 41। नॉमिनेशंस अभी इनका जो नाम प्रस्तावित किया गया है वो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर टीम ऑफ द ईयर में इनका नाम प्रपोज किया गया है। यूएस ओपन जो हाल ही में होना है अभी, उसमें इनको भाग लेना था, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अगस्त 29। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को? क्योंकि 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लीजेंड ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के एक आप कह सकते हैं दिग्गज खिलाड़ी थे, लीजेंड थे वो। और उनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं हर साल। कब? 29 अगस्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आयुष मंत्रालय ने हाल ही में इनको ट्रिब्यूट दिया। आयुष का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये एक मंत्रालय भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6 राज्यों के लिए राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2 मंत्रालय है इनके पास, याद रखेंगे आप। तो इन्होंने अभी हाल ही में, और यहाँ पे जो GIS लिखा हुआ है ना, GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। 6 स्टेट्स के साथ इन्होंने मिलके, और ये भी आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत ही किया गया था। आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो जमीनें हमारे पास हैं, अभी सरकार के पास हैं, उसको नेशनल जो आप कह सकते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिंक करके और उनको यूज में लिया जाएगा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि उस एरिया का या फिर पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे यूनियन मिनिस्टर हैं। आप इनको लिखें, इनके बारे में लिखें कि ये कौन से मंत्रालय से बिलोंग करते हैं या फिर कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं ये। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसे। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए भी होता है, क्योंकि मैं इसको बार बार बता चुका हूँ कई बार अपने वीडियोस में। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें कि कौन मंत्री किस मंत्रालय से बिलोंग करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देखते हैं। रोज वीडियो के एंड में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं। ये क्वेश्चंस आपके क्विक रिवीजन के लिए होता है। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया गेम्स के दौरान कौन सा देश ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, नामची सिक्किम में बने फुटबॉल स्टेडियम का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बाईचुंग भूटिया। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी पहली मरीन एम्बुलेंस नाव प्रतीक्षा शुरू की है? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी help@theexamcode.com पे मेल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।